नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए इस समय की 4 प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है या फिर सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है, तो दोस्तों इस समय की आप सभी के लिए बड़ी और इंपोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स ने कड़ाके की ठंड को दी मात, भूख हड़ताल पर 7,500 रुपए की बहुत ही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने यहाँ पर भूख हड़ताल पर 7,500 रुपए पेंशन की बात की है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केंद्रीय कर्मचारी कर लिए तारीख नोट, फरवरी महीने की इस तारीख को खाते में आएंगे बकाया एरियर के पैसे। तो आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों को कौन सी तारीख को यहाँ पर बकाया डीए एरियर का जो पैसा है वो उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ी खबर है। अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा है वे खुद आ जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबरें आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। विस्तार से इन खबरों को बात करेंगे, साथ ही साथ बजट 2024 में पेंशन धारकों को क्या क्या मिला इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं, सभी पेंशन धारकों से, कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको यहाँ पर सारी जानकारी जो है वो समझ में आएगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि एक बार इस वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पेंशन धारकों की बात को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर श्रृंखलाबद्ध अनशन को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल एजुकेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सभी पेंशन धारकों को संबोधित किया और बड़ी जानकारी आप सभी के लिए यहाँ पर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों खबर आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स ने कड़ाके की ठंड को दे दी हिम्मत, भूख हड़ताल पर की 7,500 रुपए पेंशन की बात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है पिछले कई वर्ष से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए महीना से बढ़ाकर 7,500 रुपए महीना करने की मांग की जा रही है। विधवा पेंशन को 100% भुगतान किया जाए इत्यादि मांगों को लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है आंदोलन कर रहे हैं और इसी कड़ी में दोस्तों जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की गई है। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में पेंशनर्स भी 8 फरवरी को आंदोलन की मशाल जलाएंगे और 8 फरवरी को आंदोलन शुरू करेंगे। दोस्तों कड़ाके की ठंड के बावजूद 31 जनवरी को जंतर मंतर में उत्तराखंड पंजाब के पेंशनर्स एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे थे। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कैप्टन अशोक राउत ने नेतृत्व में दोस्तों पेंशन धारक ने हक की आवाज उठाई थी। सरकार और ईपीएफओ के रवैये के खिलाफ नाराजगी भी दोस्तों यहां पर जाहिर की गई थी। आपको बता दें कि सन 2013 में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए निर्धारित किया गया था, जो कि अब 10 वर्षों के बाद भी पुनर्निर्धारित नहीं किया गया है। इस लंबी अवधि में सरकार के नुमाइंदों से कई बार बातचीत भी हो चुकी है, प्रधानमंत्री जी से भी मिले, वित्त मंत्री के साथ बैठक हुई, रोजगार और श्रम मंत्री ने आश्वासन भी दिया, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। तो दोस्तों 7 दिसंबर 2023 को रामलीला मैदान से नई दिल्ली में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया था, जिसमें दोस्तों लाखों पेंशनर्स ने भी भाग लिया था। जिसके बाद 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक जंतर मंतर पर श्रृंखलाबद्ध अनशन भी शुरू किया गया था, लेकिन रोजगार और श्रम मंत्री के आश्वासन के बाद अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, क्योंकि अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए थे। अतः दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि दोस्तों यहाँ पर 31 जनवरी से 24 दोस्तों जंतर मंतर नई दिल्ली राज्यवार एक दिवसीय भूख हड़ताल प्रारंभ किया जाएगा। 31 जनवरी के पहले दिन ही उत्तराखंड के साथी अनशन पर शुरू कर दिए गए थे। इसी क्रम में 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ के पेंशन धारक जो हैं अनशन पर बैठेंगे। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ राज्य के अध्यक्ष एलएन सिद्दीकी ने कहा कि अपने साथियों के साथ 8 फरवरी के अनशन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली के लिए वो प्रस्थान करेंगे। दोस्तों बेलाडीलो, किरंदू के रमेश देशमुख, जफर अली, अरुण गुप्ता आदि, राजानंद के एनआर हररहमान और विक्रम कर्मा, वाजपेयी आदि सभी एक साथ निकलेंगे। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत का आह्वान है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक श्रृंखलाबद्ध अनशन चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए जो है बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने आ रही है। वहीं दोस्तों ओपीएस की मांग पर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर हाल फिलहाल में देखने को मिली थी, जिसमें दोस्तों कहा जा रहा था कि बजट की पेशकश के दौरान पुरानी पेंशन योजना को लेकर कुछ खास खबर निकल कर आ सकती है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि पुरानी पेंशन योजना सरकार वापस कर्मचारियों के लिए लागू नहीं करेगी। हालांकि फैसला एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को लाएगी या फिर नहीं लाएगी, इसके बारे में अभी कुछ क्लियर बताया नहीं जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है फर्जी खबरों से सावधान रहने की बात आप सभी को कही गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो हालांकि खबर में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही थी इसी खबर में, और सोशल मीडिया पर आप सभी यहाँ पर
जो है खबरें पड़ रही होगी जिसमें भ्रामक खबरें होती है और खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि किसान भाइयों द्वारा सरकार के खिलाफ साथ ही साथ एनपीएस को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ये पता चला है कि ऐसी कोई भी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने नहीं आई थी, ये बिल्कुल ही फर्जी खबरें थी। लेकिन अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो बहुत ही खास अपडेट है आप सभी के लिए। केंद्रीय कर्मचारी कर लें तारीख नोट, फरवरी महीने से इस तारीख से खाते में आएंगे बकाया एरियर के पैसे। जी हां दोस्तों, इंडियन डिफेंस वर्कर्स यूनियन के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा, जिसमें महंगाई भत्ता बढ़ाने का मामूली सा मामला जो था उसमें इजाफा करने की दोस्तों मांग की गई थी। मुकेश सिंह ने कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते की चर्चा 25 जनवरी को की जा रही है, जो कि पिछले 18 महीनों से बंद पड़ा है। इससे सीधा संबंध कोविड-19 के कारण हुए वित्तीय तनाव से है, जिनसे डीए और डिक्लेरेशन यानी डियरनेस रिलीफ के भी भुगतान को निलंबित कर दिया गया था। तो बकाया एरियर के भुगतान को लेकर बड़ी खबर आई है कि मुकेश सिंह ने कोविड-19 के दौरान सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोगों के योगदान की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए समर्थन देने का आग्रह किया। उन्होंने इससे निर्माण क्षेत्र में कर्मचारियों की आर्थिक सहायता मिलेगा और उसका उत्साह और बढ़ेगा, ऐसी भी बात कही। तो दोस्तों, कब तक हो जाएगी आप सभी के डीए में बढ़ोतरी, इसको लेकर बड़ी खबर है कि मुकेश सिंह ने भविष्य में डीए में इजाफे की समर्थन करते हुए कहा कि आगामी बजट 1900 या पर कोविड-19 के दौरान रोकी गई 3 किस्तों में जारी करने का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन इसमें नहीं हुआ। तो आगामी समय में ऐसा हो और इससे सरकारी कर्मचारियों को स्वावलंबन मिलेगा और दोस्तों वित्तीय समस्या का भी उनका समाधान होगा। दोस्तों, केंद्र सरकार वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 40% डीए का भुगतान कर रही है और उम्मीद दोस्तों है कि इस बार की योजना में सुधार के साथ डीए 4% का इजाफा हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो दोस्तों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% तक बढ़कर मिलेगा। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि अधिकारों की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा है वे खुद ब खुद आ जाते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशनधारक देश भर में न्यूनतम पेंशन को लेकर सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार से आश्वासन मिला है कि बेहतर किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब पेंशनधारक लगातार आंदोलन का दायरा बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का कहना है कि यहां पर जो है छत्तीसगढ़ से अधिक ईपीएस 95 पेंशनधारक दिल्ली पहुंचेंगे और 8 फरवरी को जंतर मंतर पर होने वाली 1 दिवसीय भूख हड़ताल में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी का कहना है कि किसी से ठीक कहा है कि अधिकारों की लड़ाई का निमंत्रण नहीं भेज जाती, जिनका जमीर जिंदा है वे खुद ब खुद आ जाते हैं। इसलिए अपने हक की लड़ाई के लिए नई दिल्ली जंतर मंतर पर 8 फरवरी को अवश्य पहुंचे और भूख हड़ताल में सम्मिलित और शामिल हो। दोस्तों, वहां पर जो है पंजाब और दोस्तों उत्तराखंड की पेंशनर्स ने भी दिखाई है ताकत। जी हां दोस्तों, 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक जंतर मंतर पर श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया गया था, लेकिन श्रम और रोजगार मंत्री के आश्वासन के बाद अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, क्योंकि अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है और इसी को लेकर पंजाब और उत्तराखंड के कर्मचारियों ने भी यहां पर प्रदर्शन करने की बड़ी बात कह दी है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने निर्णय लिया था कि 31 जनवरी से जंतर मंतर पर राज्यवार 1 दिवसीय भूख हड़ताल प्रारंभ किया जाएगा। इसलिए 31 जनवरी की पहले दिन ही उत्तराखंड के पेंशनर्स ने यहां पर अनशन शुरू किया है और इसी क्रम में दोस्तों 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ के पेंशनधारक भी अनशन पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों 7,500 रुपए के साथ साथ कौन कौन सी अन्य मांगे हैं, चलिए इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, पहली मांग की बात करें तो सन 2013 में निर्धारित किए गए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए महीना को बढ़ाकर 7,500 रुपए किया जाए। इसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए और मात्र 1,000 रुपए की पेंशन में पति और पत्नी का गुजारा इस महंगाई में संभव नहीं है, ये पहली मांग है। दूसरी मांग है विधवा पेंशन को 100% कर दिया जाए। वहीं तीसरी मांग की बात करें तो दोस्तों उच्च पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार त्वरित गति से बिना किसी भेदभाव से निराकरण करके उच्च पेंशन का लाभ सभी को दिया जाए। वही चौथी बड़ी मांग है कि सभी पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा दी जाए, यानी कि चिकित्सा सुविधा बिल्कुल भी मुफ्त में प्रोवाइड करवाई जाए। ये दोस्तों 4 सूत्रीय मांगे जो है वो पेंशनधारक लेकर लगातार दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जुट रहे हैं और सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बड़े प्रदर्शन के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जो है वो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं पेंशनधारकों से जुड़ी जैसे ही कोई बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने पेंशनधारक